तो सीटेट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और इस टाइम पे हो सकता है कि तुम में से काफी बंदों का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि यार बस 2 चैप्टर बचा है, बस 2 चैप्टर, इसके बाद तो पूरा सीटेट एग्जाम आराम से कंप्लीट है। हो सकता है कि तुम्हें लगा कि यार सबका मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट रुक जाओ, थम जाओ। यहीं पर होती है सबसे बड़ी बच्चों से मिस्टेक, जिसकी वजह से हो जाते हैं बच्चे फेल। ये बात गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि तुम में से अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने कहा होगा कि यार मेरा सब कुछ कंप्लीट है, बट आने वाले टाइम में कुछ बच्चे फेल हो चुके हैं पास्ट के अंदर। मैंने देख रखा है ऐसे बच्चों को। तो वो बच्चे फेल क्यों होते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, पहले उन्होंने असल में नहीं देखा कि उनका एक्चुअल में कितना कंप्लीट है। एक्चुअल का मतलब है अभी तक आपने कितना भी पढ़ रखा है। मैं मान के चलता हूं कि आपने मान लो 4 चैप्टर पढ़ कर रखा है या फिर 5 चैप्टर कर रखा है। आप जाकर के वापस से पहले चैप्टर पे आओ, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा था उनमें से कोई भी क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर निकलवाओ, आपको उसका आंसर नहीं आएगा। यस, तुम में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर में से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना याद है तो नहीं याद होगा। फिर कहोगे कि यार मैंने पढ़ा तो था, एक बार दिखाएगा भाई थोड़ा सा भाई खोल करके दिखाएगा, अच्छा ये था। ये कंडीशन हो जाती है बच्चों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो ना, वहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। तो वापस से जो जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट है, चाहे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, उसको जाकर के वापस से देखो और देखो कि तुम्हें एक्चुअल में कितने क्वेश्चन अच्छे से याद है बिना देखे। और तुम अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर तुम वापस से गए, मान लो पहले चैप्टर पे गए, सोचा कि यार उसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बट वो सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में ये सोचो कि अभी मेरा पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं है, मुझे इसको रिवाइज करना और अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जैसे तुम पढ़ रहे हो कोई भी चैप्टर, उसको सेकंड बाद तुरंत लिखो। मन उबेगा, मन करेगा कि नहीं करो। जैसे तुमने एक बार लिखा उसको तुरंत लिखो, एक भी मिनट का टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत लिखो। इसके बाद जब अगले दिन की सुबह हो उसको फिर से रिवाइज करो। ये 3 रिवीजन अगर तुमने करा तभी वो चैप्टर तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा, पेपर तक याद रहेगा, वरना वो चैप्टर तुम्हें भूल जाएगा। ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। तो भूले ना, इसलिए 3 बार रिवाइज कर लो बस। एक बार जब तुम उस चैप्टर को कर रहे हो उसके बाद तुरंत उसको लिखो, उसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके उस चैप्टर को रिवाइज करके फिर अपने पेपर को देने जाना। तब तक तुम उस चैप्टर को भूलोगे नहीं, उस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, उस थ्योरी को नहीं भूलोगे, वो सब चीजें तुम्हें जो है वो याद रहेगी। तो धोखे में मत रहो, अपने धोखे से बाहर निकलो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पेपर के नजदीक आने पे लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, मैराथन, प्रीवियस ईयर सब कुछ फ्री में लाने वाला हूं। एक पैसा देने की जरूरत नहीं। तो बेल नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑन कर लेना, घंटे के आइकन को दबा लेना। तो यहां पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।